देखिए, बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि मेरे बाल बहुत पतले हो रहे हैं, मैं क्या करूँ? मेरे आँखों के नीचे काले घेरे हुए हैं, इसके लिए कोई होम रेमेडी बता दीजिए। नाखूनों में ये परेशानी हो रही है, भौहें मेरी पतली हो रही हैं, इसके लिए क्या करूँ? तो चलिए आज की वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ जो मैक्सिमम मेरे से जो लोग पूछते हैं उन सबका जवाब देने की और समझते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, कोई जादुई दवाई ढूँढने की कोशिश मत करिए, आप समझिए कि ये हो क्यों रहा है। अगर आपकी भौहें खराब हो रही हैं या आपके नाखूनों में कोई परेशानी हो रही है तो कोई दवाई से नहीं, आप समझिए कि ये किसकी कमी से हो रहा है। आप पैदा तो नहीं हुए थे, राइट? ऐसे अभी होने लगा, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई है शरीर के अंदर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी कमी से क्या हो जाता है और क्या सिम्पटम्स आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं भौं की। अगर आपकी भौं पतली होती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं और स्पेशली इस पार्ट से, जो साइड वाला है ना, यहाँ पर से अगर पतली होती जा रही हैं या झड़ रही हैं, कमजोर हो रही हैं, तो आपको तुरंत अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए और आयोडीन भी, क्योंकि आयोडीन की कमी से भी ये परेशानी होने लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ कैस्टर ऑयल लगाते रहेंगे या कुछ करेंगे, इससे आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। आप अंदर से भी चेक कराएं। उगी तो अंदर से बाहर है, राइट? बाहर से अंदर को तो नहीं उगी, तो इसीलिए अंदर से कुछ कमी होगी, इसलिए ये सब हो रहा है। और मेनली होता है थायराइड की प्रॉब्लम से या फिर आपके अगर बॉडी में आयोडीन की कमी है। इवन आयोडीन की कमी से आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो बहुत ज्यादा अक्सर पूछा जाता है, बालों की समस्या, कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। देखिए, बाल अगर आपके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, तो ये हो सकता है विटामिन D3 की कमी से, या आपके शरीर में आयरन या फेरेटिन की कमी है उसकी वजह से, या फिर इवन विटामिन B12 की कमी से भी होता है। तो ये चीजें आपको चेक करानी होंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और भी कारण होते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर आपको परेशानी है तो उससे भी बाल झड़ते हैं। तो ये सारे आपको चेक कराने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्यों बाल झड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तेल लगा के या कोई जादुई दवाई लगा के असर नहीं होगा। कारण समझिए, उसको जानिए, उस पर काम करिए। तुरंत आपके बाल एक हफ्ते के अंदर जो है झड़ना बहुत कम हो जाएंगे। बहुत 70-80% कम हो जाएगा बाल झड़ना, जब आप कारण पर काम करोगे। तीसरा जो बहुत पूछा जाता है कि बाल बहुत पतले हो गए हैं, घने नहीं रहे जैसे पहले थे, तो ये हो जाता है बायोटिन की कमी से। अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी है तो बाल पतले होने लगते हैं। अगला जो अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है वो है आंखों के नीचे काले घेरे होना। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं, या आपकी जो नींद है वो बहुत खराब चल रही है, आप सही से सो नहीं पा रहे हो स्ट्रेस के कारण, काम के कारण, तब आपके आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं। तो अगर आपको ये हटाने हैं तो इसके लिए आपकी नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है और आपके शरीर में आयरन अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं नाखूनों के बारे में। नाखूनों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपके नाखूनों में ऐसे व्हाइट स्पॉट्स बन रहे हैं तो ये होता है जिंक की कमी से। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होगी, नाखूनों में ऐसे आपको व्हाइट स्पॉट्स दिखेंगे और आपकी इम्यूनिटी बहुत कम रहेगी, या आपको स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, स्किन का कोई भी इशू है, उसमें जिंक की कमी बहुत बड़ा कारण होता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आप बार बार बीमार होते हो, उसमें भी जिंक की कमी बहुत बड़ा कारण होता है। जिंक जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी जो फूड आइटम जिसमें जिंक ज्यादा होता है वो ये लिस्ट है, आप देखिए आप क्या इसमें से यूज कर सकते हैं। जिंक रिच फूड आप डेली खाइए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अब अगर आपके नाखूनों में ऐसे रिज बन रहे हैं, यानी ऐसी धारियां बन रही हैं, तो ये होता है आयरन की कमी से। जी हाँ, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, यानी कि खून की कमी है, तो ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है नाखूनों के साथ, और आपके बाल भी झड़ेंगे, आंखों के नीचे काले घेरे भी होंगे। अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन्स कम हैं और आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो आपको अपना डाइजेशन अच्छा करने की ज़रूरत है। आप कुछ हेल्प ले लीजिए, त्रिफला इसमें बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। 1 चम्मच रात को सोने से 1 घंटा पहले या खाने के आधे घंटे बाद आप इसको ले सकते हो, या फिर आप 2-3 दिन इवन 2 बार ले सकते हो। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ आप त्रिफला ले लो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और एक मल्टीविटामिन कोई भी लगा लीजिए। फ्रूट्स, जी हाँ, फल सब्जियां तो ज्यादा खानी ही है, लेकिन अभी ये परेशानी हो रही है तो 1 हफ्ता दवाई के तौर पर मल्टीविटामिन लगा लीजिए। उसके साथ अपना डाइजेशन सही करिए। मीठा आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, इसलिए ये समस्या हो रही है, ये सब आपको कम कर देना है। तो
एक वीडियो में मैं जितना जवाब दे सकता था मैंने कोशिश की है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी, आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे से कोई भी परेशानी होगी तो उसका कारण समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आउटर ट्रीटमेंट की कोशिश नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।